वाईफाई का फ्री जोन बनाऊंगा। तीन चार जगह पर पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगा। विकास करने में कठिनाई उत्पन्न होता था, दबाव होता था, अब वो दबाव नहीं होगा और जनता को इसका सीधा सीधा लाभ जाएगा। कि स्पोर्ट्स का जो अभी डिक्रीजमेंट हुआ है इसको हम लोग बूस्टअप करेंगे कैसे, तो उसके लिए जैसे कुछ ग्राउंड को और कुछ युवाओं को जोड़ेंगे कि आप खेलिए, मैं जितना सामर्थ्य होगा आपके लिए करूँगा। बेलहड़िया मोड़ सड़क जाम का मैं गारंटी पूर्वक बेलहड़िया मोड़ पे के जो जाम है उसको ख़त्म करूँगा। उसके लिए मेरे दिमाग में प्लानिंग है। नगर परिषद क्षेत्र बढ़ चुका है, गरीब लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, तो मैं ई रिक्शा पैटर्न पर जाऊँगा। 10 से 12 ई रिक्शा 12-15 खरीदूँगा और 5 रुपया भाड़ा रहेगा उसका, जहाँ से जहाँ जो लोग जाए। नमस्कार, सबसे पहले बिहार न्यूज़ के तमाम दर्शकों को नमस्ते। और आज हम लोग बात करेंगे संजय जैन जी से। संजय जैन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बिहार न्यूज़ में। धन्यवाद। क्षेत्र से मुख्य पार्षद के लिए 21 दावेदार हैं, उनमें से आप भी एक हैं, तो आप कौन से नए एजेंडे के साथ आए हैं और सबसे पहले आप क्या काम करेंगे अगर चुनाव जीत कर आप आते हैं तो? सबसे पहले तो बिहार सरकार को धन्यवाद है, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के मंत्री को भी धन्यवाद है मेरे तरफ से कि उन्होंने मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का डायरेक्टली चुनाव कराया जो 5 वर्षों के लिए होगा। अगर पहले क्या था कि उसमें हम लोगों को विकास करने में कठिनाई उत्पन्न होता था, दबाव होता था, अब वो दबाव नहीं होगा और जनता को इसका सीधा सीधा लाभ जाएगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है, जनता से आप डायरेक्ट जाकर मिलेंगे, क्योंकि आपको वोट लेने हैं चुनाव में उनसे, तो सीधी बातचीत आपकी होगी। लेकिन जनता के लिए आप सबसे पहले चुनाव जीत कर आने के बाद क्या करेंगे? कौन से सपना आप देख कर रखे हैं जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं युवाओं के लिए बहुत से जगह पे वाईफाई का फ्री जोन बनाऊंगा। 3 4 जगह पर पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद आपको कुछ नए ग्राउंड को स्पोर्ट्स के नाम पे, जैसे मकपा ग्राउंड, आपका ये निसुरपुर ग्राउंड, इसका जीर्णोद्धार करवाऊंगा। खेल क्षेत्र को लेकर आप क्या करेंगे युवाओं के लिए? चूँकि मैं स्पोर्ट्स से रहा हूँ, मैं फुटबॉल, वॉलीबॉल और कैरम बोर्ड का मैंने डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ी रहा हूँ। मगध यूनिवर्सिटी से भी खेला हूँ मैं फुटबॉल। तो और बिहार में मैं बिहार के लिए चुनाने वाला था वॉलीबॉल में। अच्छा। तो मुझे स्पोर्ट्स चिंता है कि स्पोर्ट्स का जो अभी डिक्रीजमेंट हुआ है इसको हम लोग बूस्टअप करेंगे कैसे, तो उसके लिए जैसे कुछ ग्राउंड को और कुछ युवाओं को जोड़ेंगे कि आप माने खेल पर ध्यान दीजिए। उसके लिए जहाँ से भी कुछ फंड का व्यवस्था होगा तो उसको माने टेक्निकली अपने लेवल पे या लोगों से, अच्छे लोगों से मिल करके उसका माने फंड को अरेंज किया जाएगा, ताकि माने युवा लोग माने बढ़े स्पोर्ट्स में। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसे सोच के साथ आए हैं चुनाव में तब तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। आप अच्छे एक प्लेयर भी रह चुके हैं। इसके बाद देखा जाए तो ग्राउंड में आप क्या ऐसे करेंगे, क्या मतलब बुनियादी सुविधा क्या ग्राउंड क्षेत्र में लेकर आएंगे? मतलब फील्ड वगैरह में आप क्या ऐसी सुविधा करेंगे जिससे कि जो आउटडोर जो भी गेम है उसको लेकर जो युवा बाहर आते हैं फील्ड में खेलने के लिए, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, आउटडोर के लिए ग्राउंड को मतलब बेसिकली चारों पट्टी से घेराबंदी करवाएंगे, ताकि और बैठने उठने का मैंने एक रूम जो चेंजिंग रूम हो मैंने भी बेसिकली उसको करेंगे। और युवाओं आप गांव का भी दौरा कर रहे होंगे? हाँ, गांव में आप युवाओं से मिले? हाँ, युवाओं से मिले। ऐसे क्षेत्र को मैं प्रोत्साहित भी किया कि आप खेलिए, मैं जितना सामर्थ्य होगा आपके लिए करूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो गांव में जब आप युवाओं से बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी 2-3 दिक्कतें हैं उनको जिसको लेकर वो आपसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप चुनाव जीत कर आइए तो ये कर दीजिए हम लोग के लिए? ऐसी 3 दिक्कतें आप तो चुनाव का में दौरा कर ही रहे हैं क्षेत्र का, बता सकते हैं? अभी तक के वैसा कोई दिक्कत लोगों ने बताया नहीं है। मैं अपने चूँकि खिलाड़ी रहा हूँ, मैंने जिन जिन दिक्कतों का सामना किया है तो मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या माने हम उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और नए जुटे जो भी क्षेत्र हैं उसमें बुनियादी सुविधा के लिए आप क्या करना चाहेंगे, जितने भी नए क्षेत्र जुटे हैं?
देखिए, चूँकि पूरा जितना भी नगर परिषद में पंचायत जुटे हैं, उनका आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो बराबर है, बहुत ही स्थिति खराब है। तो हम लोग बुनियादी सुविधा पे जाएंगे कि अभी नली गली, लाइट, पानी, जो मैंने पानी ये चारों चीज़ का कूड़ा उठाओ, कूड़ा का निस्तारण, नली साफ़ होना, रोड साफ़ होना, ये 6 मुख्य बिंदु है जो पर डे मुझे करना है। तो लगभग टेकारी का 300 किलोमीटर का लगभग रेडियस है। ये 300 किलोमीटर में पर डे हमें काम करना है। 300 किलोमीटर के लोगों को पानी देना, लाइट देना, रोज़ नाली साफ़ करवाना, झाड़ू लगवाना, उसका कूड़ा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करवाना, ये हमारी प्रमुख कामें होगी जो पर डे नागरिक सुविधा मद में होगी। सड़क जाम की समस्या क्या आपके विचार में है ऐसा? बेलहड़िया मोड़ सड़क जाम का मैं गारंटी पूर्वक बेलहड़िया मोड़ पे के जो जाम है उसको ख़त्म करूँगा। उसके लिए मेरे दिमाग में प्लानिंग है, और वो प्लानिंग अगर आप चाहें तो मैं बता दूं। नहीं, उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे डिटेल में। जब आप चुनाव जीत कर आएंगे तो हम पुनः आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और आप ये बताइए कि जब आप पिछले बार मुख्य पार्षद थे, आप रहे हैं पिछली बार भी, तब आप कौन से 3 ऐसे काम किए हैं जिसके दम पे आपको लग रहा है कि इस बार जनता आपको काफ़ी प्यार देगी, वोट देगी, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट देगी? ऐसे 3 काम आप बता सकते हैं? देखिए, 2005 में जब मैं पहली बार मुख्य पार्षद बना तो उस समय टेकारी वो सिर्फ मेन रोड में 2 ठेला गाड़ी से कचरा उठता था। उस समय पैसा भी बहुत कम आता था, लगभग मतलब साल में 50,000 40,000। तो मैंने कैसे कैसे करके 2,34,000 रुपया में एक टेम्पू खरीदा। फिर उसके बाद टेम्पू से कूड़ा उठाव हुआ। धीरे धीरे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो सफाई उपकरण हम लोगों ने खरीदा ताकि नागरिक को विशेष, जैसे सक्शन मशीन हमने खरीदा, फॉगिंग मशीन खरीदा, 6 फॉगिंग मशीन जो छोटा वाला था कि जिसे मच्छर से मुक्ति के लिए मैंने 6-7 मैंने छोटा छोटा मशीन खरीदा था कि ताकि जब तक के मच्छर का जो वो लावा है ना उसको नहीं मारा जाएगा तब तक के मच्छर से मुक्ति नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, ये आपका एक काम रहा। हाँ, इसके गवाह हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और 2 काम जो आपने पिछली बार किए? पहला बार मैंने लाइट लगवाया, जो हाइपर लाइट 250 वाट का लगवाया था हैवल्स का। उसके बाद लगभग 105-110 मैंने सोलर लाइट, उस समय लाइट नहीं था, 110 सोलर लाइट हम लोगों ने लगवाया। और एक काम बताइए। तीसरा काम, कोई बात नहीं है, तो जितनी भी रोड है, जितनी भी सड़कें थी जो सड़क पे लोग चल नहीं पा रहे थे, जैसे बहलिया बिघा, आपके किला से पीछे वाला राज स्कूल, ये बड़े बड़े योजना को मैंने एक बार में करवाया। और उसमें मेरा जैसे बस स्टैंड जो अभी न्यू बस स्टैंड मैंने जो बनने वाला है उसका पैसा वापस जा रहा था, जिसे मैंने रोक करके पुनः बस स्टैंड, और ये अभी मतलब हम लोग जो वो पास किए हैं कि सम्राट भवन का वो निर्माण जो भी होने वाला है, मेरा 65 लाख का वो बिल्डिंग जो मैंने विवाह मंडप है वो हम लोगों ने बनवाया। बहुत अच्छी बात है। नगर पालिका तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया। नगर पालिका में आज बैठने लायक जैसे जितना भी जो पार्क वगैरह छोटा बने हैं वो सब हमारे टाइम में स्टार्ट हुआ। चलिए, इसमें हम लोग को अच्छा लगा, आप 3 से ज़्यादा काम अपना गिनवाए। और टिकारी बेलहड़िया मोड़ से लेकर दुर्गा स्थान तक के क्षेत्र को 0 गार्बेज जोन बना दिया था, जिसमें एक बूंद भी कूड़ा नहीं रहता था। मतलब 24 घंटा में एक बार भी कूड़ा उसमें नज़र नहीं आता था। इस बार यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आप 3 काम कौन से करना चाहेंगे जो पिछली बार आपने नहीं किया था, उसको इस बार नए सिरे से करेंगे? देखिए, मेरा एक सोच था कि लाइट नहीं रहे तो भी लाइट जले, तो मैं पहला काम तो ये सोचूंगा कि वो जो है मतलब जितना भी हमारा वेपर लाइट है वो अगर लाइट कट जाए तो भी जलता रहे। उसके लिए मैं दिमाग में सोच के रखा हूँ कि कैसे जलेगा। दूसरा काम है कि लोग, अब चूँकि नगर परिषद क्षेत्र बढ़ चुका है, गरीब लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, तो मैं ई रिक्शा पैटर्न पर जाऊंगा। 10 से 12 ई रिक्शा, 12-15 खरीदूंगा और 5 रुपया भाड़ा रहेगा उसका, जहाँ से जहाँ जो लोग जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि मैंने 20 साल आप लोगों का सेवा किया है, निस्वार्थपूर्ण, कोई स्वार्थ नहीं। और जब भी आप हमसे चाहें मिल हमारे दर्शक इस क्षेत्र से बाहर के भी हैं, तो आप उनके लिए अभी कुछ किए नहीं होंगे। बस दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अपील तो नहीं कर सकते चुनाव के लिए उनको। मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने, ताकि आपका कार्य आसानी से हो। जहाँ भी हो हर चीज़ से उठ करके आप ये देखें कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो आपके बीच का व्यक्ति है, और माने उसको आप वोट करें, ताकि आपको 5 साल असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये थे संजय जैन और आप देख रहे थे बिहार न्यूज़। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।